क्यों बच्चों, आज हमारी फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर, जो कि आईआईटी जैन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके दैनिक जीवन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नाम से स्पष्ट है कि लेंथ क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब लेंथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट होती, कब कॉन्ट्रैक्ट होती है, देखने को पड़ेगा। जैसे मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, एक बच्चा मैदान में दौड़ के जा रहा है, दौड़ के जा रहा है, तो जैसे जैसे जाता है, दूर जाता है, वो धीरे धीरे उसकी लेंथ कैसी दिखाई देती है आपको, छोटा होता जाता है। क्लियर है? जैसे मान लो आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और एक ट्रेन जा रही है और ट्रेन के छत पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक खड़ा है और एक बैठा हुआ है। मान लो तो एक खड़ा, जो खड़ा है उसकी हाइट मान लो 6 फीट है और जो ट्रेन पे बैठा हुआ है वो उसके साथ ही साथ मूव कर रहा है। तो बताओ, आप प्लेटफॉर्म पे खड़े और ट्रेन चल रही है, ऐसे जा रही है, तो बताओ क्या आपको बच्चा या जो व्यक्ति खड़ा है, क्या वो 6 फीट का दिखाई देगा? सीधी सी बात है, 6 फीट का दिखेगा नहीं। आपको उसकी लेंथ कैसी दिखाई देगी? पहले से कुछ कम दिखाई देगी। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि कितने फैक्टर से वो कम दिखाई देगी या कितना कम दिखाई देगी, यही निकालना है। कैसे निकालेंगे? मानेंगे लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S and S dash having an observer O and O dash. ठीक, S is at rest and S dash is moving with velocity V with respect to S in positive X direction. अब हम क्या करेंगे? Let us consider a rod. Let us consider a rod. ये हमने एक रॉड बना दिया। Let us consider a rod AB is at rest in moving train. जैसे मान लो ये ट्रेन पे बैठा हुआ है और ये खड़ा हुआ व्यक्ति मान लो है। एक रॉड हमने AB ले लिया, whose in measured by observer O dash in frame S dash is x1 dash और B क्या मेजर करेगा, x2 dash. The same in measured by observer O in frame S is x1 and x2. अब साफ साफ दिख रहा है, ये मैंने कर दिया। अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये इसकी प्रॉपर लेंथ होगी, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेन पे बैठा हुआ है उसको उसकी हाइट वही दिखाई देगी जो एक्चुअल में है। तो हम कहते हैं इसकी प्रॉपर लेंथ L0 कितनी होगी, L0 डिनोट करते हैं, आएगा x2 डैश माइनस x1 डैश। तो क्या मुझे भी x2 डैश माइनस x1 डैश दिखेगा? नहीं, हमें जो दिखेगा वो इम्प्रॉपर लेंथ दिखेगा, कॉन्ट्रैक्ट लेंथ। तो वो हम मान लेते हैं L इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1, ये निकल जाएगा x2 माइनस x1। आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या निकालोगे तुम, x डैश इक्वल टू होता है x माइनस वीटी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस कैन बी रिटन एज x2 डैश इज इक्वल टू x2 minus vt upon under root 1 minus v square upon c square, and x1 dash is equal to x1 minus vt upon under root 1 minus v square upon c square. अब हम क्या करेंगे, किसी एक को लेकर के दूसरे को प्रूव करेंगे। कैसे? देखो, L0 is equal to x2 dash, now L0 is equal to x2 dash minus x1 dash, putting the value of x2 dash and x1 dash in this equation, we have x2 minus vt upon under root 1 minus v square upon c square minus x1 minus vt upon under root 1 minus v square upon c square.
हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया x2 डैश और x1 डैश की। हम इसको सॉल्व करेंगे। नीचे आप हमको बताओ ये एलसीएम कितना आया। एलसीएम आपका आया √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऊपर आएगा आपका x2 माइनस वी टी माइनस x1 और ये प्लस हो जाएगा प्लस वी टी। दिख रहा है कि वी टी से वी टी कैंसिल आउट। क्लियर। अब आप इसको थोड़ा सा उतार लीजिए। क्लियर, उतर गया। अब हम इसको थोड़ा इरेज करेंगे बेटा, इरेज कर ले, जगह थोड़ी कम है। ये अभी भी आपने कर लिया, इसको नोट कर लिया, ठीक। अब देखो इधर बेटा, L0 इज इक्वल टू व्हाट, x2 माइनस x1 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 minus x1 in this equation, we have L0 is equal to L upon √1 minus v square upon c square. This implies that L is equal to L0 √1 minus v square upon c square. That is improper length, yeah, this is प्रॉपर लेंथ। अब साफ साफ दिख रहा है आपको बेटा, ये वैल्यू है √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से कम आएगी। 1 से कम आने का मतलब क्या है, यहां पर साफ दिख रहा है L इज लेस देन L0, क्योंकि जिसकी वैल्यू 1 से कम होती है उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। तो L इज लेस देन L0। L इज लेस देन L0 माने क्या, जो उसकी इम्प्रॉपर लेंथ है, जो मुझे एफरेंट लेंथ है, जो मुझे दिखाई दे रही है, उसकी वैल्यू उसकी एक्चुअल लेंथ से क्या आती है, कम आती है। दिस इज लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि कितना कम दिखाई देती है, तो कितना कम दिखाई देती है, बाय ए फैक्टर √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये जितना फैक्टर ये कम करेगा उतनी ही इसकी लेंथ क्या दिखाई देगी, कम दिखाई देगी। अब ये टॉपिक एक न्यूमेरिकल से हम इसको प्रूव करते हैं। क्लियर। जब हम इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लगाते हैं सवाल। ठीक, चलो एक सवाल आता है, लिखते हैं। ठीक है, चलो देखो, एक क्वेश्चन देते हैं, इसको जाने एक क्वेश्चन लिखते हैं। हाउ फास्ट ए रॉकेट have to go relative to an observer for its length to be contracted to 99% of its length at rest। आंसर कैसे सॉल्व करेंगे इसको बेटा। अब लिखेंगे गिवन दैट। व्हाट गिवन दैट, दिया है कि इसकी लेंथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। कितनी कॉन्ट्रैक्ट होती है, 99% ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, यानी L इज इक्वल टू 99 अपॉन 100 इंटू L0। दिस इंप्लाई दैट L अपॉन L0 इज इक्वल टू 99 अपॉन 100। नाउ द फॉर्मूला, L इज इक्वल टू L0 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहां से क्या करोगे, L अपॉन L0 इज इक्वल टू √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L अपॉन L0, 99 अपॉन 100 इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट। अब हम अंडर रूट हटा दें, कैसे हटाओ, यहां करें तो 99 अपॉन 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। इसको इधर कर दें,
v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 99 अपॉन 100 का होल स्क्वायर। यहां से करो v स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस, यहां इसको पहले ऐसे 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 100 का स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर इंटू सी। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.141 इंटू सी। क्लियर? तो 0.141 इंटू सी इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने को आ जाएगा ना, वो भी नहीं आएगा। अरे ये कुछ ऐसा नहीं है बेटा, ये है 199 199 अपॉन 100 का स्क्वायर, 199 अपॉन 100 इंटू क्या आएगा यहाँ पे सी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका बाहर हो जाएगा 100 और इसका स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 199। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, v इज इक्वल टू 0.141 सी। तो देखो आपने क्या देखा कि यहाँ पे दो चीजें हुई, एक तो लेंथ बता दिया कि कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और आपने क्या निकाल दिया, वेलोसिटी। इस क्वेश्चन को कभी ऐसे ही चेंज करता है, नोट कर लो। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ दिया कि अगर किसी क्वेश्चन में, मान लो देते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ दिया कि v इज इक्वल टू सी बाई टू, माने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट की स्पीड से आधे से चल रही है, तो लेंथ कैसे निकालोगे, l इज इक्वल टू l 0 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर? और यह आ जाएगा l 0 अंडर रूट 1 माइनस v की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 4 इंटू सी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, आया क्या l 0 अंडर रूट 3/4। अब आप समझ गए होंगे कि रूट 3/4 की वैल्यू निकाल लो। अब ये प्रॉपर लेंथ कुछ भी दे सकता है, हो सकता है प्रॉपर लेंथ 100 दे दे, तो 100 इंटू इतना कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि ये सवाल कई तरीके से पूछ सकता है। कभी हो सकता है l की वैल्यू दी हुई हो तो आपसे v पूछ दे, कभी l 0 और v दिया हो l पूछ दे, कभी l और l 0 दिया हो v पूछ दे। सी नहीं पूछेगा क्योंकि सी आपको मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू सेकंड पास्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो अब आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा कि कभी l पूछेगा, कभी l 0 भी पूछ सकता है, v की वैल्यू c के टर्म्स में देकर के l पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन इधर उधर भी पूछेगा। आप समझ गए लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक। तो अब आप एक बात इसका मसला जान लो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से बहुत कम नहीं है, माने v इज नॉट लेस देन c है, माने गैलीलियो नहीं लॉरेंज, तो सीधी बात है कि उसकी लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, पहले की तुलना में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर? अब अगले सर्दी में हम लोग इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे, वो होगा टाइम डायलेशन। बहुत ही मजेदार है बच्चा, उस वीडियो को छोड़ना, ठीक है? क्लियर? चलो जाओ ऐश करो, मैं भी करता हूँ।